आचरण की बात कर रहे थे हम। आजकल के संतों का जो आचरण है वो मर्यादा में नहीं है। संतों की मर्यादा, हम कहें कि संत ही कोई मर्यादा में रहता है। यदि संत मर्यादा में ना रहे तो इस जगत में आचरण अस्त व्यस्त हो जाएंगे। वो मर्यादा तोड़ता है आपको कुछ सिखाने के लिए। वो मर्यादा में जीता है ताकि आप उसके आचरण से कुछ सीख सकें। यदि आप शिष्य बनने चले हैं तो याद रखें आप गुरु का भोजन है। और जिस गुरु को आप चुनने चले हैं ये भी याद रखें, यदि आपको वो चारों तरफ से अच्छा दिख रहा है, खरा दिख रहा है, तो वो आपका भोजन है। हम बढ़िया से बढ़िया खाने की वस्तुएं चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? क्योंकि वो हमें पसंद है। और जो चीज पसंद होती है उसको हम आकंठ तृप्त होकर के खाना चाहते हैं। ज्ञान भी तृप्ति देता है, लेकिन ज्ञान तृप्ति तब देगा जब आपके पास खाने की क्षमता हो और दूसरा खिलाने को तैयार हो। एक खाने और खिलाने का विज्ञान है। कोई खाली तो हो जाए, कोई खाने को तैयार तो हो। गुरु का लंगर, हमने गुरु घर में लंगर लगाए हैं और उस लंगर का स्वाद जिसने भी खाया है, यदि किसी ने वास्तव में लंगर खाया है, गुरु का लंगर जिसको हम भंडारा कहते हैं, उसमें आप चाहे कैसा भी भोजन बना दो उसका स्वाद अद्वितीय हो जाता है। ये मेरा अनुभव है, अनंत साथियों का अनुभव है। आप गुरुद्वारे में खा के देखो जाके, क्या डाला है उन्होंने? कुछ भी नहीं। दाल में नमक डाल के घोट दी और आपको टेढ़ी मेढ़ी चपातियां पकड़ा दी और आप उसको खा करके गुणगान कर रहे हैं। यस, ऐसा होता है। आपके लिए गुरु एक लंगर है, एक भंडार गृह है जहां पर आपके खाने के लिए सब कुछ है। ज्ञान से लेकर के विज्ञान तक और भक्ति का संगम है वहां पे। यदि आपके सवाल अभी भी वहां खड़े हैं, इसका मतलब आप ठीक से प्रस्तुत नहीं हो पाए। आप गुरु की सब्जी हो, आप गुरु के सब चीज हो, वो आपको पहले खा जाएगा। यदि उसने छोड़ दिया है, इसका मतलब आप पसंद नहीं आए, वो पूरा ही आत्मसात कर लेगा और ऐसे खाएगा कि डकार भी नहीं मारेगा और वही आपको सिखाएगा। तू खाना सीख ले। हम खाना कहां सीखते हैं? उल्टी करना सीखते हैं। खा तो पाए नहीं ठीक से और पीछे जाकर के उल्टियां कर रहे हैं। हमारे गुरुजी ने तो ये बोला, हमारे गुरुजी ने तो ऐसा किया। तो इसका मतलब गुरु ने ठीक से आपको चबाया नहीं, तभी आप मुंह चला रहे हो। रामकृष्ण परमहंस की वाणियां यदि किसी ने सुनी है तो याद करें, वो लोटा लेकर के शौच अवस्था से वापस लौट रहे हैं और पीछे पीछे उनके कुछ चेले भी हैं। जाते समय उन्होंने एक मेढक की आवाज सुनी थी जो कि करुण आवाज थी उनके शब्दों में, और जब वो वापस लौट रहे हैं तब भी वो मेढक वही आवाज निकाल रहा है। तो रामकृष्ण परमहंस पीछे आते हुए शिष्यों को कहते हैं, इस मेढक को कोई गुरु ठीक से मिला नहीं है। तो आधे शिष्यों की तो समझ में नहीं आया। कहीं विवेकानंद भी पीछे थे, नरेंद्र भी पीछे थे। बोलते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बोला, इस
सांप के साइज से मेढक ज्यादा बड़ा है, इसीलिए ये मुंह खोल रहा है अभी तक, अन्यथा अभी तक सांप इसको खा गया होता। एक गुरु और चेले की कहानी। कोई चेला मुंह तभी खोलता है कहीं गुरु ने उसको खाया नहीं है। गुरु आपको पूरा ही खा जाएगा, बच के रहना। मेरे गुरु ने सजदे जाता हूं, पूरा ही खाया। क्यों खाया? वो आपको उस सत्य से गुजारेगा। आपका कूड़ा कचरा तो क्या, आपको पूरा ही जला डालेगा। सत्य तो सस्ता नहीं है, सत्य के ऊपर कोई भी मल टिकता नहीं है। तभी हमने सत्य को बेनकाब कहा है। नंगी आंखों से देखे जाने की बात कही है कि आंखें खोल के देख। यदि आंखें बंद करेगा, पट्टी बांधेगा, तो तुझे ना अपना दिखेगा ना पराया दिखेगा। ये आंखें खोल के देखने वाली बात है। इन आंखों से जरा खोल के देखो जिसके साथ आप जीवन का सौदा करने चले हो, जिसको उस रथ के ऊपर आगे बिठा रहे हो जो पता नहीं कहां ले जाएगा आपको। ये तो बड़ा परखने वाली बात है। जब तक आप परखो नहीं, तब तक उसको आगे कैसे बिठाओगे? अर्जुन कदम दर कदम परखते हैं भगवान कृष्ण को। परखने के बाद ही उनको गुरु ने बनाते, सारथी बनाते हैं। जब तक गीता सिर के ऊपर से नहीं बोलनी शुरू हो जाती, तब तक अर्जुन भी अपने आप को गुरुओं वाली श्रेणी में रखता है कि मैं कुछ कम नहीं जानता हूं। भगवान कृष्ण को उल्टे उपदेश देते हैं। गीता के 3-4 अध्याय जरा पढ़ के देखें। हम तो ज्ञानी हैं, हम क्यों ये उल्टे पुल्टे, क्यों ये लड़ाई में उतरे? ये लोग अज्ञानी हो सकते हैं। बहुत कुछ है। तो गुरु तो पहले गीता नहीं परोसेगा, पहले पटाएगा, फुसलाएगा, तैयार करेगा, फिर आपकी सब्जी बनाएगा, सब चीज बना देगा आपको। पहले तो वो अपने आप को ही प्रस्तुत कर देगा, तू खा के देख ले। यदि तू हजम कर गया तो मैं बीज हूं, तेरे शरीर से बन करके बाहर निकल जाऊंगा। यस, गुरु ही वो बीज है। बीज रूप से आपके अंदर वृक्ष बनता है। ये कहानियां हैं, ये सच्चाई है। इसको जानने के बाद आप और हम यदि कहें कि हमको गुरुजी ने समझाया नहीं, हमको आचरण में बांधे रखा, ठीक से आपने उसके चरण पकड़े नहीं गए। यदि वो चरण आपके, शीश तो बहुत दूर है, कहीं सीने तक ही पहुंच जाते, तो आप उन चरणों को पकड़े बैठे होते। ये मेरे अनुभव है। जब वो चरण आते हैं तो आचरण अपने आप सध जाता है। फिर किसी बाहर के आडंबर की जरूरत नहीं है कि गुरु का आचरण ऐसा होना चाहिए, गुरु हमारा ऐसा होना चाहिए। फिर तेरी समझ में आ जाएगा कि आचरण चीज क्या है। हम क्यों आचरण के पीछे भागते हैं, हम क्यों मर्यादा के पीछे भागते हैं? भागते इसीलिए हैं क्योंकि हमें जैसा चाहिए हम वैसा चाहते हैं और वैसा मिलेगा नहीं। वो तो तुमसे आचरण भी छीन लेगा, तुम कितना सत्य जानते हो वो भी छीन लेगा। राजा हरिश्चंद्र और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की कहानी। वो सपने में ही जाकर के मांग लेते हैं, ऐसे नहीं देगा तू तो ऐसे देगा। और नतीजा क्या निकलता है? तो सत्य सस्ता नहीं है। सत्य को कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र बन के ही पा सकता है। आपने हमें दिया नहीं तो देंगे कैसे? वो जाएगा ही नहीं। वो गया भी और परिक्रमा करके वापस लौट आया। सत्य, सत्य वही बीज है।
ये शिष्य के अंदर जाकर के गुरु रूपी वृक्ष बनता है और उस वृक्ष के ऊपर एक नहीं अनंत फल आते हैं और वो फल जन्म हर जन्म उस भक्ति रूपी वृक्ष को खड़ा करते रहते हैं। फिर कोई जन्मों से नहीं डरता मेरा क्या होगा, मैं पैदा होकर के क्या बनूंगा, शेर बनूंगा या कुछ और बनूंगा। तो ये शेर बने या कोई कुत्ता बिल्ली भेड़ बने, फिर जन्मों की कहानी आनंद देती है। भक्ति से कोई आनंद रूपी वृक्ष पैदा होता है। उस वृक्ष के ऊपर कालांतर में वो फल आते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि उस वृक्ष पे संत पैदा होते हैं, और जब संत पैदा होते हैं तो आचरण उस वृक्ष का फल है मित्रों।